नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम जैसे आज अपनी आरएसएस की जो रैली है 9 वर्ष के बारे में, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब हमें थोड़ी सी नॉलेज दीजिए, हमारे दर्शकों को नॉलेज दीजिए इसके बारे में। आरएसएस का जो ये आज पथ संचलन हो रहा है, ये हर वर्ष हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो आरएसएस का पथ संचालन, जो कि हमारे समाज में, हिंदू समाज के लिए एक रीढ़ है, क्योंकि बिना इस रीढ़ की हड्डी के शायद मेरे को लगता है हमारा अस्तित्व जो बचा हुआ है सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से बचा हुआ आरएसएस। और आरएसएस के अंदर एक छोटे से छोटा व्यक्ति, मतलब एक बालक भी इसके अंदर आरएसएस के अंदर लग जाता है, और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जो कि अपने अनुशासन के लिए और अपने काम के लिए पूर्णतया समर्पित है। आप देखिए, कहीं भी कैसी भी स्थिति हो, आरएसएस वालों को थोड़ा सा पता चलना चाहिए और वो लोग सारे वहीं पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके अपना काम वो बखूबी निपटाते हैं और अपना काम करके चुपचाप निकल जाते हैं। उनको ना कोई अपनी कीर्ति चाहिए, ना कोई उनको शोर शराबा चाहिए और ना कुछ चाहिए, बस अपना काम किए और रवाना। कब कुछ हो जाता है लेकिन उसके बाद ही सोते रहते, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये शायद हमारे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी कमी है। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देना नहीं चाहूंगी, जो कि अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। लेकिन शायद हमारा हिंदू है ना, वो सोता ही रहता है, उसको बहुत पता नहीं क्यों डर दहशत है हिंदू। जबकि आज एक हिंदू को तो जागृत होना ही पड़ेगा। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक हम कैसे अपने देश को बचा पाएंगे, कैसे हम अपने काम कर पाएंगे। हिंदुओं को तो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे समृद्ध और वैभवशाली गौरव के लिए तो हमें उठना ही होगा और जागना ही होगा। जैसे भी एक सांसद जी ने एक बयान दिया था जो हमारे हिंदू राजा के खिलाफ था, उसके बारे में आप उस सांसद के बारे में कहेंगे? मैं ऐसे सांसद के लिए क्या कह सकती हूँ, मुझे बताइए आप। जो हमारे इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर, जिन्होंने आज इतने साल तक पेश किया है हमारे इतिहास को, और हमारे इतिहास को उस बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। अब ऐसे सांसद के लिए मैं क्या बोलूँ। शायद उन्होंने इतिहास उठाकर वो देखते ही नहीं है और उनके बस एक थोड़े से वोटों की खातिर और वो अपने काम कर लेते हैं। मैम आपका? सभ्यता को बचाने वाला ही पथ संचलन अपने आरएसएस है। सबसे बढ़िया सभ्यता, और हर चीज में निडर होके आगे आना और लोगों को जुड़ाव करना, ये करना, भारतीय सभ्यता को जिंदा रखना इनके हाथ में। तो ये सबको हिंदुओं को एकत्र रखने के लिए एक आरएसएस सबसे बड़ी करने के लिए, भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए आरएसएस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सर, जैसे कि एक बात है, जैसे कई लोग बोलते हैं जो एंटी है, जो सब बोलते हैं आरएसएस एक गुंडा पार्टी है, उसके बाद उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप एंटी वर्ड वाला जो गलत बोल रहे हो, एक ये होती है चुनावी कार्यकाल या चुनावी माहौल होता है ना, उस चीज को लेके बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप कांग्रेस या बीजेपी या किसी में देखेंगे आरएसएस के मेंबर हर जगह जुड़े होंगे। तो ये रहता है देश नहीं, विदेशों में भी सब जगह। आरएसएस को गुंडा पार्टी सिर्फ वही बता सकते हैं जो कि इसके खिलाफ है, और जो ये लोग जानते ही नहीं आरएसएस क्या चीज है। उनको तो लगता है आरएसएस एक हिंदू की है, जबकि आरएसएस को हिंदू की नहीं है। कभी भी उठा के देख लेंगे आप, कभी भी किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है आरएसएस, जैसे कि मैंने कहा, खड़ा हो जा रहा है अपने वहाँ के लिए और चुपचाप काम करता है। वो कोई उसको नीचे ही होती है। जड़ी बड़ी आपदा आती है, उस आपदा में आरएसएस सबसे आगे रहता है। हमारे पापा हैं आरएसएस के। बाबू जी, आप कुछ बताइए। आरएसएस के बारे में ना, आरएसएस के बारे में ये है, आरएसएस एक ऐसी संस्था है कि जो हिंदुत्वता के अंदर कूट के अंदर भरी हुई है। हिंदुत्वता को अगर जागृत किया है तो एक आरएसएस एक ऐसी संस्था है कि जिसने शुरू से जो है ना अब तक लोगों हिंदुओं को जो है ना सड़कों पे लाए हैं। जो आरएसएस एक बहुत बड़ी अच्छी संस्था है। माता जी, अब आप कुछ बताइए अपने शब्दों में। देखो, मैं बता रही हूँ, मेरा नाम उमा दुसाद है। सबसे पहले मैं आरएसएस वाले को धन्यवाद। आरएसएस एक ऐसी कर्मठ संस्था है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उनको हर एक हिंदुओं को जागृत करना चाहिए, और उनको हर एक हिंदुओं को ऐसे बनाना चाहिए जैसे महाराणा प्रताप को, हर एक लेडीज को ऐसे बनाना चाहिए जैसे झांसी की रानी हो। उस तरह से इस आरएसएस वालों को आगे बढ़ाना है और सबको बढ़ना है। मैं इतना से इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन इतना ही बोल। आपने इतना भी काफी अच्छा बोल दिया लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मतलब ये बस आरएसएस में जितने हिंदू हैं वो सब उनसे मिलते जाए, जुड़ते जाए और वैसा ही काम करे जैसे उन्होंने महाराणा प्रताप ने किया था, जैसे ही लेडीज करे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। हर एक हिंदू औरत को वही बनना है, हर एक आदमी को वही बनना है महाराणा प्रताप। जब अपना देश, अपना हिंदुत्व, नहीं तो वरना पीछे जाएगा, नहीं तो बस सोता रहेगा, फिर सोता रहेगा, पीछे रह जाएगा, सोएगा तो खैर क्या, लेकिन ये रहेगा। ठीक है माता जी। पहले भी जगह होने था और आज भी जगह होने। तो भाई साहब, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे अभी?
हिंदू तो पहले भी जगा हुआ नहीं था और अभी भी जगा हुआ नहीं है, वो हिंदू नहीं जगेगा, क्योंकि उनकी सोचने समझने की विचारधारा ही बेकार है। भाई आप एक ही हो, हिंदू सब परिवार है, सब जातियों में बटे हैं, तो सब हम जातिवाद है, जातिवाद नहीं, हम हिंदूवाद है। तो उस नज़रिए से कभी देखते ही नहीं है। आज किसके क्या हो रहा है, सब एका दिखाते ही नहीं है कोई भी अपने हिंदू। तो आप जैसे मेरे को बताइए, जैसे आजकल जातिवाद बहुत ज्यादा हो गया है, हाँ। हाँ, अपनी अपनी जाति में अटक गए सर। कोई शर्मा बोलता है, कोई दमन बोलता है, कोई क्या बोलता है। अरे भाई हो तो हिंदू ही ना। अगर आप उससे मुसलमान से पूछो भाई तू कौन सा, तो सीधा ये बोलता है साहब मुसलमान है। तू कौन सा है, वो बोलता है साहब मैं तो खंडेलवाल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ। ये नहीं बोलेगा कभी हिंदू हूँ। जिस दिन ये शब्द निकलने लग गए कि साहब मैं हिंदू हूँ, उस दिन हिंदू जागृत होगा। और जो लोग अपनी जाति में रहते हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो गलत है, वो गलत है। गलत है।